इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। तो परमेश्वर उन लोगों को लेकर जिनके साथ वास्तव में खिलवाड़ हुआ है, जो परेशान हैं, पीड़ित हैं और जिनका उपयोग किया गया और जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनका चंगा होना जरूरी है। लेकिन वो हमें सिर्फ इसलिए ठीक नहीं करना चाहता कि हम कहीं बैठकर महसूस करें। वो चाहता है कि हम उसने जो दिया है वो दूसरे लोगों को दें। आज सुबह यहाँ कोई है मेरे साथ? फल लाना, अच्छा फल लाने के लिए कुछ होना चाहिए और इसे कहते हैं छटाई कलाई। जब कुछ जंगली बेतरतीब शाखाओं को जरूरत होती है, उन्हें थोड़ी छटाई की जरूरत होती है। यदि आप नहीं जानते कि कटाई छटाई क्या है, इसका मतलब कि जब एक वृक्ष इधर उधर बढ़ना शुरू करता है और अचानक कुछ शाखाएं उस तरफ जाना चाहती हैं, इससे चीज की पूरी सुंदरता खराब हो जाती है, इसलिए आप उन्हें काट देते हैं। छटाई से मृत चीजें जो गलत दिशा में बढ़ रही हैं दूर हो जाती हैं। और बाइबल में लिखा है कि वो दाखलता है, हम डालियां हैं और हर डाली जो उसमें है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, फेंक देता है। हर डाली जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले और उत्तम फल लाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये छटाई जीवन का सत्य है, हम इससे दूर नहीं हो सकते। यदि आप फल नहीं लाते तो आप विजेता नहीं हो सकते, और यदि आप फलते हैं, परमेश्वर कहता है ओ अच्छा मेरे पास कोई है, हम उन्हें ज्यादा फलने देंगे। इसलिए कभी कभी जैसे परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करते हैं वो थोड़ा छटाई जैसा होता है। एक बड़ा काम है जो आज करना ही होगा। आप में से कुछ को इसकी आप में से कुछ को इसकी एक जोड़ी चाहिए और सिर्फ उसे दीवार पर कहीं टांग दे। हमारे सामने के आंगन में मेरे पति का एक वृक्ष था जिसकी एक बार छटाई हुई थी। मेरा मतलब है मैं जानती थी, आप जानते, मुझे पता था कि ऐसा करना जरूरी था। लेकिन जब काम से घर वापस आई मैंने वृक्षों को देखा। मुझे गुस्सा है क्योंकि वृक्ष ना के बराबर थे। आइए भी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे से कटाई छटाई कर सकते हैं? और उसने कहा बस धैर्य रखो। मेरे पति ने ये बहुत ज्यादा किया है, वो मेरे पास नहीं है, बस धैर्य रखो और अगले साल तुम देखोगे। खैर अगले साल एक सुंदर वृक्ष नहीं चाहती थी, मैं अभी एक सुंदर वृक्ष चाहती थी। अब आप में से कितने जानते हैं कि ये हमारी समस्या है? हम अगले साल या 5 साल में कुछ नहीं चाहते, हमें अभी वो चाहिए। खैर परमेश्वर इस तरह से काम नहीं करता। कभी कभी वो वापस हमारी छटाई करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं, जैसे कि एक आड़ू का वृक्ष, एक अच्छा किसान या आड़ू के बाग उगाने वाला, यदि वो वास्तव में अच्छे हैं, पहले साल पेड़ में थोड़े छोटे फल आते हैं, वे जाके उन्हें तोड़ लेते हैं। अगले साल थोड़ा बड़ा फल होता है, वे उसे भी तोड़ देते हैं। और यदि उनमें धैर्य होगा और पहले कुछ साल तक वे वास्तव में उसमें फल नहीं लगने देंगे, तो फिर ये किसी दूसरे पेड़ के मुकाबले उत्तम फल देगा। अब आइए भी, आप में से कुछ वहां है, मैं जानती हूं अपने साथ हैं। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने मुझे शिक्षा देने के लिए बुलाया, मुझे यकीनन ऐसा लग रहा था अगली सुबह मैं बिस्तर से उठूंगी और दुनिया में जाऊंगी। जैसे परमेश्वर ने कहा तुम पूरी दुनिया में मेरे वचन को सिखाने के लिए घूमोगे। खैर मुझे पता नहीं था कि इसका मतलब था जैसे अब से सालों तक।
देखो, हम में से बहुतों को परमेश्वर ने कुछ करने के लिए बुलाया है, लेकिन हम कहीं रहना नहीं चाहते। हमें वो तैयार करना होगा। हमें जरूरत है कि वो हमें तैयार करे। ठहरना नहीं चाहते कि वो हमें उन कामों के लिए तैयार करें जिन्हें करने के लिए उसने हमें बुलाया है। ये दिलचस्प है। ताज पहनने से 20 साल पहले दाऊद का राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया था। हेलो। ताज पहनने से 20 साल पहले जब परमेश्वर आपके मन में कुछ डालते हैं तो आपको उसको अंत तक करना है। आप इसे ऐसे देखिए, वाओ! लेकिन इसकी शुरुआत एक छोटे से आड़ू के पेड़ पर बाहर आने की तरह होती है, और परमेश्वर आने वाले हैं और उस छोटे से फल को खींच कर खैर, निश्चित रूप से अगले साल हमारे सामने आंगन में एक भव्य पेड़ था, और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे नीचे से उन चीजों को निकाल कर बाहर करेगा जो हमारी बैसाखियां बन गई हैं। जैसे कि शायद जब आप बालक ईसाई हैं, परमेश्वर आपको कुछ एक बहुत बढ़िया ईसाई दोस्त देगा जो आपके साथ हर समय रहे। मेरा मतलब है, जब भी आप बुरे हों, आप बुरा बर्ताव करें, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। और फिर वास्तव में क्या हो रहा है? आप उस पर ज्यादा आश्रित हो रहे हैं, और परमेश्वर अब ज्यादा आपको दिखाते हैं। इसीलिए वो उनकी अब आपके जीवन में और ज्यादा न रहने की व्यवस्था करता। और मैं नहीं जानती कि ये सही है या गलत। हाँ, क्योंकि आपको खुश रखने की प्रक्रिया में आप सोच में पड़ गए हैं कि वे सिर्फ यही थे। ओह, उत्तम अद्भुत लोग जो आपको कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हे सुनो, मैं जानती हूँ क्योंकि मैं इस सबसे गुजर चुकी। मैं बताती हूँ आपको, मैं कहानियां बता सकती हूँ और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर ये सही नहीं है तो। मेरा मतलब है, जब जिस चर्च में मैं थी वहाँ मेरा एक छोटा सा महिलाओं का बाइबल ग्रुप था, और गुरुवार की सुबह छोटी सी मेरी एक सभा होती थी, और मेरी एक छोटी सी लीडरशिप टीम थी, और उसमें 12 महिलाएं थी, और मुझे लगता था वे मुझसे प्यार करती हैं, और आप जानते हैं वो सब मुझे प्यार करती थी। वो मेरे लिए थी और मेरा काम करती थी और मेरा समर्थन करती थी। जब समय एक आया जब उनमें से एक ने फैसला किया कि वो मेरा काम करना चाहती थी, उसे लगा जैसे परमेश्वर ने उसे कहा है कि वो शिक्षा दे, और उसने दूसरों से बातचीत करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि अब जानते, वो सब मुझ में दोष निकालने और अंततः मेरे बारे में अफवाहें फैलाने और कुछ झूठ बोलने और मेरे विरुद्ध हो गई। और ये मेरे जीवन की बहुत ही मुश्किल चीज़ों में से एक था जो मुझ पर गुजरी थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि मैं उन सब से न गुजरी होती, आज मैं यहाँ नहीं होती। क्योंकि मैंने उन सब पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। मुझे उनमें पूरा भरोसा था, और परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं जो मैं कहने की तैयारी कर रही हूँ। कृपया वो गलत न समझे, लेकिन परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि वो आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होने देगा जिससे आप लंबे समय तक आहत हों, क्योंकि अंत में वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने का इरादा रखता है आपके जीवन में। क्योंकि यहां वही हुआ होगा। परमेश्वर मुझे मेरी मिनिस्ट्री में मुझे अगले स्तर पर बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। मुझे उस चर्च से बाहर निकालना चाहता था। सिर्फ मैंने इसे बहुत 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 छोटे पैमाने पर शुरू किया, और मैं उन सबको अपने साथ ले जाती। और आप सीढ़ी पर जितना ऊपर जाते हैं, लोग जैसे दिखते हैं, वास्तव में वो उससे ज्यादा नुकसान आपको जीवन में पहुंचा सकते हैं। इसलिए बेहतर हो कि आप शुक्रगुजार हो कि परमेश्वर ने उनकी कुछ कमजोरियों को यहाँ प्रकट किया, बजाय आपके यहाँ ऊपर आने तक। आमीन। मुझे इसमें से उतरने में 3 साल लगे। इससे मुझे काफी आहत किया था, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, मुझे अपने
आपकी आदत हो गई और मुझे क्या चाहिए उसके लिए परमेश्वर के पास जाना और अपना भरोसा उसमें रखना। और मैंने लोगों के साथ ज़्यादा उलझने के बारे में कुछ ज्ञान हासिल किया। हमें लोगों की ज़रूरत है, लोग अद्भुत है, हमें अपने दोस्त चाहिए, लेकिन एक विश्वास है जो केवल परमेश्वर पर है। और जब आप इसे किसी दूसरे को देना शुरू करते हैं तो ये वापस आकर आपको ही काटेगा। यशाया अध्याय 61 में कुछ बहुत ही सुंदर वचन है। पहले 3 वचनों में मुझे बहुत 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 वर्षों तक मुश्किलों के दौर से गुजरने में मदद की और मैं बस उन्हें हमारे लिए पढ़ने ही जा रही हूँ। थोड़ा समय निकालना होगा आपको क्योंकि हम फिर से इस फल देने वाली बात पर वापस आएंगे। यशाया 61 वचन 1 से 3। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। खैर, मैं उन खेदित मन वाले लोगों में से एक और मुझे यकीन है आप में से भी कई ऐसे ही, और यीशु सिर्फ मेरे जैसे और आप जैसे लोगों के लिए ही आया है। वो आया कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करे। क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता? परमेश्वर आपको बचाने वाला है, परमेश्वर आपको बचाने वाला है। आइए भी, परमेश्वर आपको बचाने वाला है। और जब कोई आपसे गलत व्यवहार करता है, यदि आप उनसे सही व्यवहार करते हैं, ओ खुदा, ओ यीशु मेरी मदद करो। क्या आप जानते हैं किसी ऐसे के साथ अच्छा होना कितना मुश्किल है जिसे आप जानते हैं कि वो आपके पीछे बुराई करता रहता है? तभी मुझे उस बड़ी छटाई करने वाली कैंची की जरूरत है। कोई जिसके साथ हम काम करते थे, वास्तव में हमने उन्हें बहुत काम सिखाया था। वो एक बाहर की कंपनी थी, कोई ऐसी थी जिसने हमारे लिए काम किया हो, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत काम किया। किसी ने मुझे बताया कि वो एक बूथ पर एक रेस्टोरेंट में थे और लोग जिनके साथ हमने काम किया था वो एक दम उनके पीछे बैठे थे और वो बस मेरी बुराई कर रहे थे। मेरा मतलब है बस वो मेरे बारे में भली बुरी बातें कर रहे थे, वो ऐसी है वैसी है। और फिर मुझे मेरी योजना मिल गई। खैर, वो कल से शुरू होने वाला हमारा काम खो देंगे और मैं उनको ये बताने वाली हूँ और मैं उनको वो बताने वाली हूँ और मैं हूँ और मैं वो हूँ और मैं हूँ। और परमेश्वर ने मुझे टोका। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। तुम उनके लिए प्रार्थना करो और उन्हें उपहार भेजो। ईमानदारी से, और मैं आपको सच्चाई बता रही हूं, मैं बहुत ज्यादा चाहती थी कि उन्हें अपनी पुस्तक मी एंड माई बिग माउथ की अनाम पत्री भेजो। आप नहीं जानते कि मैं कितनी बुरी तरह से ऐसा करना चाहती थी। और इसलिए मैंने फैसला किया। मैं महसूस कर सकती थी जैसे ही मैंने परमेश्वर को हाँ कहा, मैं खुश थी। अब मेरा मतलब है, मैं जानती हूं कि ये बेवकूफ़ी जैसा है, लेकिन आप सही काम करते हैं, आपको हमेशा खुशी मिलती है। भले ये मुश्किल हो, ये हमेशा आपको खुशी देता है। तो मैंने उन्हें एक धन्यवाद का नोट लिखा और बताया कि उनके साथ काम करके मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और आप जानते हैं, भविष्य में भी आपके साथ की आशा करते हैं और उन्हें बाहर लंच के लिए कुछ उपहार सर्टिफिकेट्स भेजे। मैं पूरी तरह से चाहती थी कि उन्हें उस रेस्टोरेंट के उपहार सर्टिफिकेट भेजूं जहां वो मेरे बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मेरी छोटी सी तलाश ने मुझे कुछ और ही दिखाया कि मुझे क्या करना है। खैर, यदि मुझे इतनी अच्छी होना है
मैं चाहती हूँ कि उन्हें पता चले कि मैं जानती हूँ कि उन्होंने क्या किया है, और फिर भी मैं अच्छी बनी हुई हूँ। लेकिन नहीं, परमेश्वर को ये नहीं जज था, मुझे नहीं करना, वो नहीं करना था। लेकिन यहाँ एक बात है, अब मेरी तरफ देखे, जब मैं आपको ये बताती हूँ, जिस पल मैंने ये किया मैं आजाद थी। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपको और आहत नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए इसका रहस्य रोमियो 12:21 में मिलता है। भलाई से बुराई को जीत लो, बुराई को जीतने का रास्ता है, उसे भलाई से जीत लो। आपने ये कहावत सुनी है, उन्हें करुणा से मार डालो। वो आया कि सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। और आगे वो कहता है, जिसने वे धर्म के बाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो, तो परमेश्वर उन लोगों को लेना चाहता है जिनके साथ खिलवाड़ हुआ है, जो परेशान हैं, आहत हैं, और जिनका उपयोग किया गया, और जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, और वो उनको चंगा करना चाहता है। लेकिन वो हमें सिर्फ इसलिए ठीक नहीं करना चाहता कि हम अच्छा महसूस करें, वो चाहता है उनमें जो हमें उसने दिया है वो हम दूसरों को तो जो हमें मिला है। यहाँ कोई घर पर है आज? परमेश्वर की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, परमेश्वर से आपके साथ निपटने के लिए कहे। मैं आपको चुनौती देती हूं कि आप परमेश्वर से छटाई के लिए कहें। आप परमेश्वर से कह सकते हैं, थोड़ा यहां थोड़ा वहां छांटने के बारे में क्या ख्याल है? परमेश्वर को हमारे जीवन में छटाई की सख्त जरूरत है। कितने मानते हैं इस बात को? ठीक है, खैर, इन बहुत व्यस्त चीजों का क्या? आप मृत चीजों में व्यस्त हैं। आप अपना समय उन चीजों में दे रहे हैं जिसमें जीवन नहीं है। आइए भी, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनके साथ लंच की मेज पर बैठकर उनको काम की जगह के बारे में चिड़चिड़ करते और शिकायत करते और हर किसी के बारे में गपशप करते सुनते, आप सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं। और परमेश्वर चाहता है आप मृत चीजों से दूर रहें। वो चाहता है कि आप जीवित के साथ रहें, उसकी महिमा करें, उसके साथ रहें। परमेश्वर के पास कुछ अद्भुत है जो कि वो आपको देना चाहता है आपके जीवन के लिए, लेकिन हमें हमारी जड़ें उसमें चाहिए। हम सिर्फ चंगा होने के लिए चंगे नहीं होते, हम चंगे होते हैं ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ उससे शैतान इतना पागल हो रहा है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यदि आपको लगता है कि यीशु आपके पीछे आ रहा है तो आपको ऐसा कुछ करना होगा। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन को चंगा किया है और उसने मुझ में अद्भुत काम किए, और मेरा विश्वास है कि शैतान ने मेरे बचपन में मेरे साथ किया, उसके लिए उसे हराने का एक ही तरीका हो सकता है कि मैं जितना हो सके उतना लोगों की मदद कर सकूं। क्योंकि आपकी शुरुआत खराब हुई तो बजाय बैठे रहने और अपने शेष जीवन को दुखी करने की बजाय आपकी शुरुआत कैसी हुई, आपको इसको समाप्त करना होगा। आमीन। और मैं आपको यहां बता रही हूं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या नहीं है, आपके पास परमेश्वर है, और जब तक वो आपके पक्ष में है, आप और परमेश्वर मिलकर अपने जीवन में किसी को भी हरा सकते हैं, किसी को भी, किसी को भी। आप में से हर एक के लिए परमेश्वर के पास एक अच्छी योजना है। कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जो इतने गहरे गड्ढे में है कि परमेश्वर उसे बाहर निकालने के लिए नीचे उस तक ना पहुंच सके। किसी ने इतना
अधिक पाप नहीं किया कि वो क्षमा ना हो सके। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी बात सिर्फ सुने, आप यीशु से बात करें। वो आपसे बात कर रहे हैं। आप जाने कि वो ताज़ा शुरुआत का ईश्वर है और नई शुरुआतों का ईश्वर है। हर एक चीज़ जो पीछे मोड़कर आज एक नई शुरुआत करें। आज वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें मगन और आनंदित होऊंगा। आज का दिन कल के बारे में निराश हो के बिल्कुल भी ना गुजारें। आमीन। धार्मिकता का फलदायी पेड़ बनो। आज फैसला करें कि आप कुछ अलग तरह की प्रार्थनाओं से प्रार्थना करना शुरू करेंगे। न कि बस परमेश्वर मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे मुझे दे चाहिए कि तुम ये करो। नहीं परमेश्वर, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ये प्रार्थना नहीं सुनना चाहते। वो चाहते हैं कि आप कहें मुझे आशीर्वाद दें। शायद आप ऐसे किसी को देखें जो थोड़ा निराश नजर आता है या थोड़ी समझदारी से काम ले। शायद वहां कोई होगा जिसे आपने देखा और आप उनके पास जाकर उन्हें उठाकर उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। शायद आप किसी के लिए एक किताब खरीद सकते हैं। बाहर निकले और 4-5 किताबें खरीदें और इधर उधर घूमते हुए लोगों को ढूंढें और दें। खैर, आप किस लिए हंस रहे हैं? ठीक कह रही हूं मैं। हमारे पास एक आदमी था और वास्तव में वो अभी भी है। वो अब टीम में काम कर रहा है। वो हमारी सभाओं में आया करता था और वो हर सभा में आता था और यही करता था कि संसाधनों को खरीदना और फिर आसपास घूमते हुए लोगों को देना। वो एक लंबी बरसाती पहनता था, इसलिए कभी कभी वो एक तरह से लोगों को डरा देता था। लोग, और आप जानते बहुत सी चीजें जो आप कर सकते हैं बजाय बैठे रहकर पूरा दिन अपने लिए दुखी महसूस करने के। बहुत तरह से छोटे छोटे रूप से आप लोगों के लिए एक आशीष बन सकते हैं। इसमें पैसा शामिल हो सकता है, लेकिन पैसा नहीं भी हो तब भी मैं आपको बता दूं, चाहे आप कितनी बुरी तरह से आहत है, आज आप दूसरों को खुश करके खुश रह सकते हैं। और मैं आपको बताऊं आज परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। एक बार उसने मुझसे कुछ कहा था, जॉयस तुम्हारे मन को देखो। क्या मैं आज आपको वचन दे सकती हूं? आप परमेश्वर का काम देखो और उसे आपकी देखभाल करने दो। आमीन। परमेश्वर मुझे आज दिखा मैं किसकी मदद करूं। आत्मा के फल में चलने में मेरी मदद कर। मैं तेरी सेवा में क्या कर सकती हूं, मुझे दिखा। मुझसे निपट यीशु। अपनी छटाई की कैंची निकाल और मुझे वैसा बना जैसा तू चाहता है कि मैं बनूं। आखिर में इब्रानियों 12 में बाइबल में लिखा है, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जान। हमें यह अच्छा लगता है जब परमेश्वर हमसे निपटता है। वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं आपको अभी बता दूं, जब मैं परमेश्वर को अपने जीवन में मुझे दोषी ठहराते हुए महसूस करती हूँ, जब वो मुझे ये जताता है कि मेरा कुछ करने का तरीका उसे पसंद नहीं है, मैं अब बहुत आभारी हूँ। परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो मुझे क्या करना है क्या नहीं ये दिखाता रहता है। आमीन। तो जब परमेश्वर आपके जीवन में किसी चीज पर उंगली रखता है तो बड़बड़ाए नहीं, ध्यान से सोचे, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ये दिखाया है। मैं इस बात पर पूरा ध्यान दूंगा कि तू मुझसे क्या चाहता है। खैर, जब हम किसी बहुत मुश्किल काम के बीच में होते हैं तो हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना या अच्छा फल लाना आसान नहीं होता। कभी कभी हम अलग थलग बैठ जाते हैं और कहीं बैठकर अपने लिए अफसोस महसूस करने लगते हैं। लेकिन याद रखो, ये हमारी अपनी ताकत में नहीं कि हम चुनौतियों में से गुजरें। ये पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर निर्भर रहता है। यही वो चीज़ है जिससे फर्क है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भलाई करना जारी रखें तब भी जब आप मुश्किलों में हैं। सहज बने रहें। बाइबल में भजन संहिता 37 में लिखा है, प्रभु पर भरोसा रख और भला कर। प्रभु पर भरोसा रख और भला कर। और मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।